नमस्कार। राजस्थान में कमाल के सियासी दांव-पेच चल रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी 10 अप्रैल को राजसमंद में ये कोशिश कर रही है कि महाघेराव के माध्यम से राजस्थान की कांग्रेस सरकार को घेरा जाए। वहीं कांग्रेस सरकार के मुखिया अशोक गहलोत, जिनको जादूगर भी कहा जाता है, उन्होंने अखबार के कुछ विज्ञापन के माध्यम से, अखबार के विज्ञापन में तमाम अलग अलग योजनाओं की सूचनाओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर ली, इस महाघेराव को घेरने की कोशिश कर ली। और यकीनन एक ये बेहतरीन दाव था, मगर सियासी उठापटक यहीं ख़त्म नहीं हुई। सियासी दाव पेच का सिलसिला जब 9 तारीख की सुबह शुरू हुआ, वो 9 तारीख की शाम तक भी सिलसिला चलता रहा। और 9 तारीख की शाम आते आते अशोक गहलोत, जो भारतीय जनता पार्टी को घेरने में लगे थे, भारतीय जनता पार्टी जो अशोक गहलोत को घेरने में लगी थी, वहीं सचिन पायलट सामने आते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो अशोक गहलोत को ही घेर लेते हैं। जी हाँ, ये तमाम जो घेराव की राजनीति चल रही है, वो बड़ी रोचक आज एक दिन रहा। हालांकि कल भारतीय जनता पार्टी का जन आक्रोश है, महाघेराव है, और उसकी आज तमाम खबरें थी अखबारों में, परंतु राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बड़े ही राजनीतिक और रणनीतिक दाव के साथ आते हैं। और देखा जाता है कि अखबार के उदयपुर एडिशन और राजसमंद एडिशन, जहाँ तक हमें पता है, इनके तमाम बड़े अखबारों में पूरे पन्ने पर राजसमंद जिले में जो तमाम घोषणाएं हुई है इन 5 सालों में, उनका जिक्र होता है। और अलग अलग योजनाएं जो चल रही है, जो आने वाली है, जिनकी घोषणाएं हो गई है, अलग अलग जो काम, वो पूरे के पूरे पन्ने राजसमंद के जब अखबार देखे तो उसमें भरे हुए थे। तो थोड़ा सा आश्चर्य यूँ लगा, थोड़ी जिज्ञासा हुई, थोड़ा सा क्या राजसमंद में ही आया है। तो हमने उदयपुर का चेक किया सबसे पहले, तो उदयपुर के अखबारों के साथ भी विज्ञापन थे। और कमाल की बात यह थी कि उदयपुर के विज्ञापन में भी राजसमंदी में जो तमाम काम हुए हैं उसी की जिक्र थे, जो भी आप स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये वाला पन्ना। तो ये बड़ा स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही थी कि जनता आक्रोशित है, और उस आक्रोश को लेकर, उस जन आक्रोश को लेकर राजसमंद में एक बड़ी महाघेराव की तैयारी कर रही थी, तो वहीं अखबार के इन पन्नों पर अंकित इन तमाम बड़ी बड़ी घोषणाओं ने, अलग अलग काम के माध्यम से अशोक गहलोत एक अपना संदेश दे रहे थे जनता के बीच में कि देखिए, मैंने इतना काम कर लिया है, मेरे साथ आक्रोश जैसा कुछ होना नहीं चाहिए। और जब ये तमाम सियासी दाव पेच चल रहे थे, तो तमाम चर्चाएं भी थी कि देखिए किस प्रकार से एक अलग तरीके का दाव चल रहा है, अलग तरीके की एक दूसरे को घेरने की पॉलिटिक्स चल रही है। मगर अभी इस राजनीति में सबसे ज़्यादा उबाल आना बाकी था, और उबाल आया राजस्थान के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। जी हाँ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े ही तल्ख लहजे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े गंभीर आरोप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ये पूरी तरह से वहाँ स्पष्ट किया कि सरकार अलग अलग भ्रष्टाचार को लेकर उस प्रकार से काम नहीं कर रही है जैसा उनको करना चाहिए। और जो तमाम कोशिशें पहले एक दूसरे को घेरने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और गहलोत कर रहे थे, वहाँ सचिन पायलट अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन दोनों ही पक्षों को घेरने की कोशिश करते दिखे, और उसमें से भी ज़्यादा अशोक गहलोत को घेरने की कोशिश करते दिखे। और उन्होंने आखिर में एक घोषणा की कि वो 11 तारीख को एक दिन का इस पूरे विषय पर अनशन करेंगे। तो ये अपने आप में एक बड़ा विषय है। तो ये जो तमाम आज के दिन की हलचल चल रही थी, उन हलचल में ये देखना रोचक था कि किस प्रकार से राजनीतिक उठापटक इतनी ज़बरदस्त होती है कि उसके पल पल की खबर, उसके पल पल पर अगर थोड़ा सा हम बारीकी से ध्यान दें तो बहुत बेहतरीन मसाला मिल ही जाता है। अब देखने वाली बात होगी कल भारतीय जनता पार्टी राजसमंद में इस महाघेराव के माध्यम से कांग्रेस को कितना घेरने में सफल रहती है। देखने वाली बात यह भी होगी कि अशोक गहलोत के इन अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन के माध्यम से जो तमाम राजसमंद के कार्यों का ब्यौरा दिया गया है, उनका असर कितना होता है। और उसके बाद 11 तारीख को जो सचिन पायलट ने एक सियासी बम आज फोड़ा है, उसका असर कितना होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। और इन तमाम बातों के बीच में ये बात बार बार दिमाग में आती है कि अशोक गहलोत अब 10 तारीख की ज़्यादा चिंता कर रहे हैं या 11 की। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।